नमस्ते प्रिय छात्रा, ई लर्निंग क्लासेस में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 4 में हिंदी विषय में पाठ 10 पत्थर का भाषा ज्ञान देखेंगे। भाषा ज्ञान प्रश्न 1, विलोम शब्द लिखो। बच्चों, यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, हमें क्या करना है, उनके विलोम शब्द लिखने हैं। विलोम मतलब विरोधार्थी शब्द जो एक दूसरे से ऑपोजिट हो, ऐसे शब्द। जैसे कि सुख तो दुख, हंसना तो रोना, उसे विलोम शब्द कहते हैं ना। इसी तरह से सुस्ती तो चुस्ती, अगला पिछला, मित्र तो शत्रु, खुश तो नाखुश, बढ़िया तो घटिया, आधा तो आधा का विलोम शब्द है पूरा। प्रश्न 2, पढ़ो, समझो और लिखो। बच्चों, यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं और यहाँ पर वाक्य। हमें क्या करना है, पढ़ना है, समझना है एवं यहाँ पर लिखना भी है। चरागाह, जहाँ पशुओं को चराने ले जाते हैं। खेत, जहाँ अन्न और सब्जियाँ उगती है। खेत में क्या होता है, अन्न और सब्जियाँ उगती है। पाठशाला, जहाँ पढ़ने जाते हैं। यहाँ पर खाली जगह है ना, हम लिखेंगे जाते हैं, पाठशाला में पढ़ने जाते हैं ना। बाजार, जहाँ चीज़ें खरीदी जाती है। अस्पताल, अस्पताल में क्या करते हैं, जहाँ इलाज के लिए जाते हैं। तो यहाँ पर हमें इस तरह से वाक्य पूर्ण करने हैं। प्रश्न 3, आओ सीखे, पढ़ो। क, एक मूर्तिकार वहाँ आया। कहाँ तो वहाँ, वहाँ। ख, व्यापारी लेटकर आराम करने लगा। कैसे आराम करने लगा, लेटकर। ग, पत्थर मिट्टी में बहुत दबा हुआ था। कितना दबा हुआ था, बहुत। कितना, बहुत। घ, यह पत्थर तो वर्षों से यही है। कब से है पत्थर, कब से है, वर्षों से। कब से, वर्षों से। इन वाक्यों में वहाँ लेटकर बहुत और वर्षों से, वहाँ लेटकर बहुत और वर्षों से, ये क्रिया के बारे में बता रहे हैं। ये शब्द क्या बता रहे हैं, क्रिया के बारे में बता रहे हैं। ऐसे शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। ऐसे शब्द जो क्रिया के बारे में बताते हो, ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं, क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया विशेषण शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं। क्रिया विशेषण शब्द क्या बताते हैं, क्रिया की विशेषता बताते हैं। प्रश्न 4, श्रुतलेख। श्रुतलेख मतलब सुनकर लिखना। तो बच्चों, ये जो शब्द यहाँ पर दिए गए हैं ना, उन्हें आपको सुनकर लिखना है, देखकर नहीं लिखना है। अब सुनकर कैसे लिखोगे, अपने मम्मा पापा या भाई बहन को बोलना है कि वो ये शब्द बोलेंगे और आप सुनकर लिखोगे, देखकर नहीं लिखोगे। चट्टान, गांव, रक्षा, प्रकट, कलाकृति, कमांडर, पत्थर और प्रदूषण। आगे है अपठित गद्यांश। बच्चों, यहाँ पर एक पैराग्राफ दिया गया है, संकेत। इस गद्यांश को ध्यान से पढ़ो और फिर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखो। बच्चों, यहाँ पर जो पैराग्राफ दिया गया है ना, उन्हें आपको पढ़ना है और पढ़ने के बाद फिर इस पैराग्राफ में से ही यहाँ पर प्रश्नोत्तर दिए गए हैं, उनके उत्तर लिखने हैं।
तो बच्चों यहाँ पर तो ये वाला पैराग्राफ दिया गया है। आगे आपको कोई भी पैराग्राफ दिया जाएगा तो आपको उसमें से ही नीचे दिए गए प्रश्न जो है उनके उत्तर ढूंढ के लिखने होते हैं। तो ऐसे अपठित गद्यांश में हमें क्या करना होता है, हमें पहले पूरा पैराग्राफ अच्छे से पढ़ लेना होता है एवं समझ लेना होता है। बाद में फिर उनके प्रश्नों को ठीक से पढ़ के फिर उनके उत्तर ढूंढकर लिखने होते हैं। रंगपुरम के सारे घर चमकीले पत्थरों से बने थे। रंगपुरम के सारे घर किससे बने थे? चमकीले पत्थरों से बने थे। वे पत्थर दिन रात सितारे की तरह जगमगाते रहते। पत्थर कैसे थे? चमकीले थे, दिन रात सितारे की तरह जगमगाते रहते थे। नगर के बीच छोटी छोटी झीलें थी। चारों ओर महकते रंग बिरंगी फूलों की फुलवारियां और बाग बगीचे थे जिनमें रसीले फलों की भरमार थी। नगर के दोनों किनारों को छूती हुई एक नदी बहती थी। नाम था सर्पगंधा। क्या था? छोटी छोटी झीलें थी, रंग बिरंगी फूलों की फुलवारियाँ थी, बाग बगीचे थे और रसीले फल थे और नगर के दोनों किनारों को छूती हुई एक नदी भी बहती थी। नदी का नाम क्या था? सर्पगंधा। बड़ी गहरी, काली और डरावनी अपने नाम के अनुरूप। नदी कैसी थी? काली थी, गहरी थी और डरावनी थी, नाम के अनुरूप। सर्पगंधा नाम के अनुरूप ही नदी भी थी। तो बच्चों इस गद्यांश को हमने अच्छे से पढ़ लिया है ना। अब प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। प्रश्न 1, रंगपुरम के घर किस चीज से बने थे? तो बच्चों यहाँ पर कोई भी पैराग्राफ दिया गया हो और आपको प्रश्न पूछा गया हो ना, तो आपको क्या करना है, गद्यांश में से प्रश्न का उत्तर ढूंढकर लिखना होता है। रंगपुरम के घर किस चीज से बने थे? तो रंगपुरम के सारे घर चमकीले पत्थरों से बने थे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? रंगपुरम के घर चमकीले पत्थरों से बने थे। नगर के बीच में क्या था? तो देखो नगर के बीच छोटी छोटी झीलें थी, है ना। तो हम उत्तर में क्या लिखेंगे? नगर के बीच छोटी छोटी झीलें थी। नगर के दोनों किनारों पर कौन सी नदी बहती थी? तो बच्चों देखो यहाँ पर लिखा गया है ना नदी का नाम, तो यहाँ पर हम लिखेंगे नगर के दोनों किनारों पर सर्पगंधा नदी बहती थी। प्रश्न 4, इन शब्दों के समान अर्थ वाले शब्द ढूंढ कर लिखो। अब बच्चों इन शब्दों के समानार्थी शब्द हमें लिखने हैं। कहाँ से? यहाँ से ढूंढ कर, है ना। रंगीले तो रंग बिरंगे। तट, तट का समानार्थी शब्द है किनारा, है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे किनारा। इसी तरह से पुष्प, तो पुष्प का समानार्थी शब्द देखो यहाँ पर दिया गया है ना। देखो फूल, है ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फूल। उपवन तो बाग बगीचे। प्रश्न 5, गद्यांश में से 4 शब्द युग्म छांट कर लिखो। दिन रात, तो बच्चों शब्द युग्म किसे कहते हैं आपको पता ही है, दिन रात। तो यहाँ पर गद्यांश में और शब्द युग्म दिए गए हैं वो आपको ढूंढ कर लिखने हैं, जैसे कि रंग बिरंगे, बाग बगीचे, फिर छोटी छोटी। तो यहाँ पर लिखेंगे दिन रात लिखा हुआ है, छोटी छोटी, रंग बिरंगे, बाग बगीचे, इस तरह से हम लिखेंगे। आगे है सोचो और लिखो। इस कहानी को पूरा करो और उसका शीर्षक लिखो। बच्चों वैसे तो ये बड़ी कहानी है पर यहाँ पर हमें छोटी बनाकर लिखनी होगी। इसके बाद हम कहानी लेखन में भी ये कहानी लिखेंगे जो मैं आपको PDF द्वारा भेजूंगी, पर यहाँ पे हमको कहानी को छोटी करके लिखना है ना। एक खरगोश पेड़ के नीचे सो रहा था। अचानक कुछ गिरा। खरगोश कहाँ सो रहा था? पेड़ के नीचे। और अचानक कुछ गिरा। खरगोश तेजी से भागा। रास्ते में उसे एक कुत्ता मिला।
उसने पूछा क्यों भाग रहे हो? खरगोश भाग रहा था और कुत्ता मिला तो कुत्ते ने क्या पूछा, क्यों भाग रहे हो? खरगोश बोला आसमान गिर रहा है, तुम भी भागो। अब खरगोश पेड़ के नीचे सो रहा था और अचानक कुछ गिर गया तो वो घबरा गया और भागने लगा। और क्या बता रहा है कि आसमान गिर रहा है, तुम भी भागो। खरगोश के साथ कुत्ता भी भागने लगा। अब हमें इस कहानी को पूरा करना है, तो हम क्या लिखेंगे, इन दोनों को भागते हुए देखकर सभी जानवर चिल्लाते हुए भागने लगे। आसमान गिरा। तभी जंगल का राजा सिंह आया और खरगोश एवं सभी प्राणियों को पेड़ के नीचे ले गया। तभी पेड़ से एक अमरूद गिरा। सिंह ने खरगोश से पूछा, यही है ना वो आसमान? कहानी का शीर्षक डरपोक खरगोश अथवा आसमान गिरा। इस तरह से हम कहानी को शीर्षक दे सकते हैं। कुछ करने को, बच्चों यहाँ पर 2 प्रवृत्तियाँ दी गई है, आपको वो घर पे स्वयं करनी होगी। तो बच्चों आशा है कि आपको भाषा ज्ञान के सभी प्रश्नोत्तर अच्छे से समझ में आ गए होंगे। बच्चों आपको अपनी हिंदी की टेक्स्ट बुक में लेखन कार्य पूर्ण करना होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का पाठ देखेंगे। धन्यवाद।